Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। हम आप सभी बच्चों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, धीरे धीरे ये सफ़र हम लोगों का बढ़ता जा रहा है। आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई होप कि आपको भी मेरा साथ अच्छा लग रहा होगा। जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका आप सही तरीके से उपयोग कर रहे होंगे और बेहतर नॉलेज गेन कर रहे होंगे। दोस्तों, एक सफ़र मैंने कंप्लीट किया, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। और इस टॉपिक डे बाय डे रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। फिर आज हम का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक से, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। पहला फिनोमेना मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द अनट्रांसपेरेंट सरफेस इनटू द सेम मीडियम। यानी वो फिनोमेना था जिसमें मीडियम नहीं बदल रहा था, ठीक है ना। आज हम उस फिनोमेना के बारे में बात करेंगे कि जहां पे मीडियम बदलेगा। तो अगर क्लिस डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग कहेंगे कि व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, it deviate from their own path. This phenomenon is called refraction of light। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, क्या आया कि when light rays travel from one medium to an other medium, आपको मैंने बताया था कि the speed of light is different into different medium। It means that here medium is changed, यानी कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इट मीन्स दैट इट डेविएट फ्रॉम देयर ओन पाथ एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट हियर इट इज द बाउंड्री एंड इट इज द मीडियम नंबर 1 एंड इट इज द मीडियम नंबर 2, ओके, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर और नॉर्मल। And when light rays travel from one medium to other medium, अब suppose that this is the rarer medium, ये कैसा मीडियम है आपका, रेरर। सपोज दैट दिस इज द डेंसर मीडियम, अगर आपने ये डेंसर मीडियम माना है, एंड द लाइट रेज, ये कौन सी लाइट रेज हो गई, इंसिडेंट रे, स्ट्राइक इट डेबिट। ऐसा नहीं होगा कि ये जब मीडियम बदलेगा तो ये बिल्कुल सीधी लाइट नहीं जाएगी, बल्कि क्या करेगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, हट जाएगी, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड हियर ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अगर यही बात हम करें यहाँ पे कि ये नॉर्मल है, ये मान लीजिए सपोज दैट इट इज़ अ डेंसर मीडियम and it is the rarer medium, here light rays travel from denser medium to rarer medium, it's bent away from the normal। ये आपका क्या है, नॉर्मल रे है, ठीक है। अब ये आपकी कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल है। इसी तरह यहाँ पे भी नाम देंगे हम, ये आपका नॉर्मल रे है, ये पॉइंट ऑन इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, ये आपका है इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, ये आपकी कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे भी चीजें नोट करो। क्या कहा कि when light rays travel from one medium to other medium, it deviates from their own path. This phenomenon is called the refraction of light. Here you will observe that कि when light rays is travel from rarer medium to denser medium, it bends toward normal, and when light rays is travel from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. One important question is that कि what is the rarer medium and what is the denser medium? Rarer medium are those medium in which particles are arranged apart to each other. ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो। एक कॉमन सी बात है कि अगर पार्टिकल दूर दूर है तो मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। एंड डेंसर मीडियम क्या होगा? व्हाट इज द डेंसर मीडियम? दोज मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दैट मीडियम इज कॉल्ड द रेयर मीडियम। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर मीडियम बदले, रेयर टू डेंसर गया तो बेस टूवर्ड नॉर्मल, एंड अगर डेंसर से रेयर में गया तो बेंड्स अवे नॉर्मल। ऐसा क्यों हो गया? एक बात ये है। तो डेफिनेशन तो एक ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आप दूसरी डेफिनेशन भी बनाना चाहो तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि when light rays is travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when light rays is travel from denser medium to rarer medium, it's bend अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई। दूसरी बात, अब एक चीज़ और यहाँ पे भी जानेंगे, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म्स को एक बार हम पुनः बेहतर तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझें, ठीक है ना? कि ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? पॉइंट ऑन इंसिडेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मीडियम कौन सा होगा तो आप फर्स्ट से बोलोगे कि सर ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम क्या है? रेयर है। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए डायग्राम है तो चीज़ों को टर्म क्या समझना है? ये परपेंडिकुलर जो ड्रा होगा किस पे? पॉइंट ऑन इंसिडेंस पे, इसे नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सी? द रेस विच आर स्ट्राइक विच आर एंटर इनटू द मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रे which enter into the second medium that is called the refracted ray. word use करेंगे refracted ray। यहाँ पे एक और important point, the angle between normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle between refracted ray and normal is called angle of what? Angle of refraction, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा यहीं पे बेटा एक बात मैं और कहूँगा कि इसी से रिलेटेड कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं सभी बच्चों से आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर हमें रूल पता हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हाउ यू अप्लाई द रूल ऑन द क्वेश्चन। यानी किसी भी रूल्स के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी थ्योरीज आपको पता है उसके एप्लीकेशंस, उसको हाउ टू अप्लाई ऑन द क्वेश्चन, हाउ टू यूज ऑन द क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, केवल एक ऐसा डायग्राम बना दिया और बोला कि ये एक लाइट रेज है और ये गई और ये ऐसी हो गई है। अब आप बताइए कि ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कौन सा होगा। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट ऑन इंसिडेंट, इसी पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये पहला मीडियम कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा, योर आंसर विल बी क्या? मैं आपको बताया हूँ कि जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे में जाता है, इट डेविएट फ्रॉम देयर ओन पाथ, इट डेविएट फ्रॉम देयर ओन पाथ। ये सीधे ऐसे आती लेकिन बेंड कर गई, रिफ्रैक्शन हुआ। फिर बोला था अगर रेयर से डेंसर में जाएगी बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी बेंड्स अवे नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है ना,
तो इसका मतलब अपने आप समझ लो कि ये मीडियम कौन सा है, रेयरर, और ये मीडियम कौन सा है, डेंसर। तो समझ गए, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरी बात, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए भी आया, मैंने रिफ्लेक्शन में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी बता दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। फ्रीज इन योर माइंड, यही चीज आपको दिमाग में रखना है, कभी ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन हो गया या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। कौन सा एंगल होगा, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती कि भाई ऐसा हो क्यों जाता है, क्यों जब लाइट रेज वन मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो व्हाई इट डेविएट फ्रॉम देयर ओन पाथ, ये अपने पाथ से क्यों चेंज हो जाती है। तो आपको मैंने पहले बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, अपने को रिमाइंड करो कि लाइट रेज हैव अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी लाइट की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। भाई अब इस मीडियम में लाइट कुछ कम होगी, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अगर यहाँ लाइट की स्पीड कम है तो उसका पाथ ये था, लेकिन जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, अचानक सा बूस्टअप हो जाएगी, और जब स्पीड बढ़ी तो वो जाहिर सी बात है कि वो तेजी से बढ़ने की कोशिश करेगी। उस तेजी से बढ़ने की कोशिश में क्या होता है, ये एंगल अपने को बढ़ा लेता है। बात समझ में आया कि नहीं। जस्ट लाइक इट, यहाँ पे अगर रेयर मीडियम था तो यहाँ स्पीड क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, लाइट की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ तो मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो जैसे ही लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी तो चूंकि बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उसको स्ट्रगल करना होगा, तो जब स्ट्रगल करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से हम लोग झुकते चले जाते हैं, तो वैसे लाइट क्या हो गई, एक तरफ से झुक जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, योर आंसर विल बी दैट द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is that the speed of light is different into different medium, यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अलग अलग मीडियम में स्पीड का अलग अलग होना। जैसे हम इमेजिन करें कि व्यवहार में, जैसे कहीं आप जाइए, चौराहे पे बहुत बड़ा जाम लगा है, सिग्नल आपने क्लोज किया, कुछ लोग आते एकदम किनारे की तरफ बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे आपका स्पीड क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसा सिग्नल शुरू होता है तो क्या होता है, बड़ी स्पीड में भागते, कुछ लोग इधर उधर भी करके चले जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल समझना है, ट्रैफिक जाम है, बिल्कुल क्या है, ट्रैफिक जाम, यानी पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, तो यहाँ से लाइट आराम से आएगी। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल आर अपार्ट टू ईच अदर, तो ये फ्रीली मूव करने के चक्कर में अपने पाथ को क्या कर देता है, जो मेन पाथ होता है उसको लीव करके वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। यहाँ पे फ्रीडम है, पार्टिकल अपार्ट है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन मैंने बताया, वो आपने जाना। फिर मैंने किया कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ टर्म्स के बारे में समझाया, फिर से फोकस कर दे रहा हूँ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया था रिफ्लेक्शन के अंदर, उसी तरह यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो बातें हैं, पहला, दो रूल यहाँ पे भी है। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे आर लाई एट सेम प्लेन। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था। दूसरा पॉइंट लेकिन यहाँ पे अलग होगा। दूसरा क्या होगा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ angle of refraction is always will be constant and this constant is called the refractive index और इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्यों स्नेल्स लॉ कहते हैं? क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था? स्नेल ने, तो इसीलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये सीधे पूछ लेते कि भाई स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो देयर आर two laws of reflection. First one is that incident ray, refracted ray and normal ray on the point on incidence is lie at same plane, एक ही प्लेन पर स्थित होंगे। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, तो दूसरा रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में अपने में ही एक क्वेश्चन हो जाता। क्या होगा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज will be constant. This constant is called refractive index. चर्चा करेंगे बाद में refractive index. So here sin I upon sin R equal to constant. ये रिश्ता क्या कहलाता है? Snell's law. This is also called Snell's law. This is also called Snell's law. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा? पहला रूल क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई एट द सेम प्लेन। दूसरी बात मैंने कही कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू द कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रूल को क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, आपको आंसर ये देना है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके यही आपको आंसर देना है। और अपने में एक कंप्लीट क्वेश्चन ही है कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। आज हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टर्म्स रिलेटेड विद द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वहीं पे आपको चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लाइट से रिलेशन क्या है, और रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको आज जो एक बेसिक बातें मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में बताई वो आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो लाइक एंड शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।